Assalamu alaikum. I hope you people are fine and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is about the very uh, important part of the studies that I have degree and it's basically chemical composition in that rock एंड यू पीपल वेरी फेमिलियर विद दैट के जो भी केमिकल कंपोजिशन मैसिव अमाउंट में होती है किसी भी रॉक यूनिट में किसी भी एरिया में तो हम फिर उस फॉर्मेशन को उसी नेम से मोस्ट प्रोबेबली नॉट ऑलवेज बट मोस्टली ऐसे ही जियोलॉजिस्ट फॉर्मुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस जो जियोग्राफर्स जियोलॉजिस्ट गुजरे हैं तो उन्होंने इसी तरह ही फॉर्मेशंस या अपने एरिया पे स्टडीज़ की हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नेम को लेके मूव फॉरवर्ड किए हैं स्टडीज़ में लाइक मोस्टली ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने केमिकल कंपोजिशन को लेके फॉर्मेशंस के नेम रखे हैं या कुछ लोगों ने फॉसिल्स के नेम को मतलब लाइक ऐसे हैं और कुछ लोगों ने फॉर्मेशंस को डिस्क्राइब किया है उसकी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कह देते हैं ये प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक्स हैं और मतलब रॉक की मेन चीज़ की भी समझ लग गई हमें और उसकी एज की भी समझ लग गई और बाज़ अवत लोकेलिटी यस अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो लोकेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉर्मेशंस को नेम दिए गए हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ बिकॉज़ मोस्टली की मैं बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं ये कह लें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आर ऑलवेज देयर। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं लाइक जिन चीज़ों पे के नेम रख दिए गए हैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं उसको भी डिस्कस नहीं कर रही। मैं इन तीन चार चीज़ों पे ही बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों ने लाइक मैंने अक्सर देखा है टेस्ट अगर कोई नया इन्वेंट हो रहा है तो कुछ जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट आई एम नॉट फिगरिंग अबाउट जस्ट जियोलॉजिस्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट मोस्टली साइंटिस्ट दे नेम्ड ऑफ देयर ओन लाइक अगर लेट्स सपोज आपने कोई टेस्ट फार्मुलेट किया है कोई ऐसी इन्वेंशन है आपके माइंड की जिससे फ्रूटफुल है मतलब जो साइंस में जिसकी कोई हेल्प आउट है तो वो फिर फॉर सेक ऑफ आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक फॉर हैप्पीनेस एंड फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ देयर नेम तो वो अपना ही नेम जो है ना उस टेस्ट को उस हाइपोथेसिस को या उस थ्योरी को दे देती हैं। तो आई थिंक सो इट्स क्वाइट नॉर्मल और लोगों को ये चीज़ ये उनके नज़दीक एक ट्रेंड भी हो सकता है और उनके लिए ये चीज़ अपीलिंग भी है होगी तभी वो रखते हैं। तो बट फॉर मी अगर लोकेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाए या लाइक केमिकल कंपोजिशन को लेकर चला जाए तो वो चीज़ एक ना अच्छी रह जाती है अच्छी इस सेंस में कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी को लर्न करना है तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी हाँ अगर जिन्होंने लर्न करना है वो एक जियोलॉजिस्ट के नेम को भी लर्न कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते। जिसकी कैपेबिलिटीज़ पे हम इंसान की कैपेबिलिटीज़ पर शक ही करने वाली बात है बट फॉर दिस मेरी तो यही है कि केमिकल कंपोजिशन और लोकेलिटी के बेस पे नेम्स होने चाहिए। और खैर बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है मैं यहाँ पर बेसिकली केमिकल कंपोजिशन की एक रॉक यूनिट मेरे नज़र में गुजरी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊं। मेरे जहन में आई कि मैंने कहा चलो ये चीज़ें डिस्कस करें डिस्क्लोज़ करें ताकि नॉलेज हो सके ना। तो मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये आप पहले ना
पिक्चर चेक कर लें, डायग्राम कह लें इसको। क्या फ्रेश मुझे पीस लग रहा है ये। और मतलब इसके टेक्सचर, इसका लाइक इसकी केमिकल कंपोजिशन बड़ी क्लियर है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें, इट्स इजी फॉर न्यू कमर्स, जो लोग जिनको आइडिया नहीं हो पाता लाइक मी, जब व्हेन आई वाज एट दैट टाइम, मुझे आई रिमेंबर के आई कुड नॉट इवन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सैंडस्टोन एंड शेल्स एंड I always think, and I always think before I speak, and you people know it very well how much stupid we feel in our seniors, in our supervisors. So for those people, oh sorry, for those situation, I am here to discuss के ये चीज़ें डील करनी आनी चाहिए। आपको अगर कोई एक बार बता दे तो आपके जहन में रहना चाहिए। और यस, तो इसमें आपको क्लियर ये जो ऑफ वाइट क्रीमिश कलर नज़र आ रहा है, ये है क्वार्ट्ज का। ठीक है, ये जो है, मेरे पास इस वक्त पेंसिल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको क्लियर करके बता देती। ठीक है, तो ये क्रीमिश कलर जो है, ये शो हो रहा है, और ये है क्वार्ट्ज। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसकी पिक्चर से पता लग ही रहा है कि ये एक शेल है, और ओ सॉरी, ये एक कॉन्ग्लोमरेट है। एंड और मैट्रिक्स फाइन था, इसमें फाइन ग्रेन पार्टिकल्स भी थे, और मुझे तो इसमें कॉर्ड्स नज़र आया है। और फॉर माय नॉलेज यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है कि कॉन्ग्लोमरेट्स भी हैं। तो मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा कि कॉन्ग्लोमरेट्स कहाँ हैं, और लाइक क्यों इसको कॉन्ग्लोमरेट कहा जा रहा है। ठीक है, इसको कॉन्ग्लोमरेट भी बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट भी बोलते हैं। और जी, तो ये चीज़ें किसी की नॉलेज में अगर है तो, मतलब आई मीन इफ़ यू नो अबाउट कि कॉन्ग्लोमरेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, जिसकी बेस पे हम फ़ौरन रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये कॉन्ग्लोमरेटिक एरिया, ओ सॉरी, कॉन्ग्लोमरेटिक रॉक यूनिट है, तो क्या हम एग्जैक्ट उसकी डिस्टिंक्ट फीचर है कि जिसकी बेस पे हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, और मुझसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, तो इसमें हमें लाइट कलर क्वार्ट्ज फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। क्रीमिश कलर जो है, ऑफ वाइट जिसको कलर कहते हैं, जिसको बेज भी कहते हैं मोस्टली, तो ये कलर जो कलर है, ये क्वार्ट्ज का है। और ये एडजस्टमेंट्स इसकी ये फाइनल मैट्रिक्स में हुई हुई है। और इसके अलावा इसमें सिल्ट्स हैं। और ये फाइनल मटेरियल क्या हो सकता है, आई थिंक सो इट्स सैंड एंड सिल्ट्स, और बट लिखने वाले ने कहा ये सिल्ट है। तो इसके अलावा, हाँ, इसकी केमिकल कंपोजिशन का ज़्यादा लेबोरेटरी में ही हो सकता है, लेबोरेटरी में ही हो सकता है डेफिनेटली। तो बट फॉर मी अगर कार्ड्स है तो आई थिंक सो इसमें सिलिका कंटेंट ज़रूर होगा। और आपने अगर स्टडी किया हो तो क्वार्ट्ज में, I don't even exact I don't know exact amount of silica, but silica content is more in quartz particles. तो फॉर मी पॉइंट, यहाँ यहाँ सिलिका कंटेंट ज़रूर होगा। एंड इसके अलावा मैं आपको इसमें क्या बताऊँ, जो ग्रेन्स है वो राउंडेड है। और इसमें क्या शो हो रहा है, हाँ, मैट्रिक्स जो है एंगुलर शेप में भी है और राउंडेड शेप में भी है। और
अच्छा, क्वार्ट्स की प्रेजेंस में ये ज़हन में रखिएगा, वेन एवर देर इज़ क्वार्ट्स देर इज़ नो फॉसल कंटेंट, एंड it's a distinct feature of presence of quartz in that I mean in that rock unit. If there is lots of quartz, I mean the chemistry is quartz, then there would be fossil content less. And I'm not 100%, but I am damn sure about that. The fossil content would be less, and it rarely contain fossils, okay. and और ये क्यों है इसका मुझे नहीं आइडिया, बट it happened. It observed, and in many localities I observed it. And for me point, I think वो प्रिजर्व नहीं होते होंगे, बट इसकी एग्जैक्ट भी कोई होगी, आई थिंक सो। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो, आई मीन कोई लॉजिकल। तो खैर, ये जो रॉक यूनिट है जो मैं आपको दिखा रही थी, इसकी बेसिकली जो है ग्रेन शेप मैंने आपको बता दी है, राउंडेड है, कहीं कहीं फ्रेगमेंट वो भी है, एंगुलर भी फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। तो बट इसकी जो ओरिजिन है ये बीच इन्वायरमेंट्स में है, और इसके अलावा रिवर सिस्टम्स में इसकी कह लें इन्वायरमेंट्स हैं, सॉरी। इसके अलावा यस, फॉर माय नॉलेज इस बीचेस पे है इसका ओरिजिन। एंड फर्दर ये डेट्राइटल रॉक यूनिट है, इसकी टाइप डेट्राइटल है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको ज़्यादा नॉलेज मैं आपको ना लिंक भी सेंड किया करूँगी, जब मुझे अल्लाह खैर करे मैं ज़्यादा इस पर टाइम दूँ तो। बट बिफोर दैट जो मैं नॉलेज आपसे शेयर की है, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड सो दैट इसका वॉच टाइम ज़्यादा हो। और दैट्स इट। एंड फॉर दिस, अगर मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगी तो ये एक सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक है। इसके अलावा इग्नियस नहीं, इग्नियस मेरा नहीं ख्याल ये रॉक है, ना मेटामॉर्फिक रॉक है, ना इग्नियस रॉक है, ठीक है। सो आज मेरा टाइम बहुत हो गया। आई विल एंड इट नाउ, एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।